अगर आप बाज़ार जैसे सीख कबाब घर पे बना के इंजॉय करना चाहती हैं, लेकिन आपके सीख कबाब सीखों पे नहीं रहते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए, तो ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। हम बनाएंगे अपने किचन में आज बहुत मज़ेदार से ईद स्पेशल सीख कबाब, जिनका टेस्ट होगा बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर। और साथ ही साथ हम इन्हें बग़ैर किसी कोयले, बग़ैर किसी ऑयल के बनाएंगे। हम इसमें ऐसा क्या शामिल करेंगे कि ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, सीखों से नहीं गिरेंगे। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बनाते हैं मज़ेदार ज़बरदस्त से ये सीख कबाब। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरी ये एफ़र्ट पसंद आए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती रहे और मेरा चैनल आगे से आगे ग्रो करता रहे। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हमने आधा किलो यहाँ पे कीमा ले लिया है, बाउल में डाल दिया है। अच्छा, ये जो कीमा है मैंने क्या किया, ये 80% इसमें मीट है और 20% फ़ैट है, यानी कि 400 ग्राम यहाँ पे मीट था और 100 ग्राम्स यहाँ पे फ़ैट था। सबसे पहला टिप कि इसमें फ़ैट होना चाहिए। सेकंड कि आपने कीमा वॉश नहीं करना, बल्कि आपने पहले मीट लेना है और फ़ैट लेना है, इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करना है, फिर इसका कीमा बनाना है। कीमे में ज़रा सा भी पानी होगा तो आपके कबाब पहले स्टेप पे ही ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज कद्दूकश या फिर चॉप करके ले लेने हैं और इसमें आपने क्या करना है, पानी बिल्कुल स्क्वीज़ कर देना है। पानी इसमें ज़रा एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी होगा तो आपके जो कबाब हैं ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये आपके पास सेकंड टिप है। अब आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें कूट के या फिर पेस्ट बना के शामिल कर दीजिएगा। नमक आप शामिल करेंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। खुश्क धनिया यहाँ पे मैंने हल्का हल्का कूट लिया है, ये 1 टेबलस्पून आप शामिल करेंगी। धनिया पाउडर आपने शामिल करना है यहाँ पे 1 टीस्पून। साथ ही साथ आपने ज़ीरा पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने शामिल करनी है जी हल्दी, ½ टीस्पून शामिल करेंगे हम। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया हरा शामिल करेंगे 1/4 कप। अब यहाँ पे मेरे पास ये पाउडर है जिससे सीख कबाब कहलाए जाते हैं। इसमें क्या है, पिपली है, आधी पिपली, ½ टीस्पून काली मिर्चें, ½ टीस्पून कबाब चीनी। ये देखें जी, पिपली इस तरह की लंबी होती है, आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। और ये आपने आधी डालनी है और ये आधी ही पिपली ही जो है ना आपके कबाबों को बेहतरीन सी खुशबू और टेस्ट देगी। कबाब चीनी क्या होती है, कबाब चीनी काली मिर्च की शेप की होती है, लेकिन ये थोड़ी सी ना उसमें टेल बनी हुई होती है। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर शामिल करनी है, इसके बगैर आपके कबाब नहीं हैं। इस तरह से आपने पाउडर डाल करके इसको शामिल कर देना। अब यहाँ पे 1 लेमन का जूस आपने शामिल करना है, या फिर कह सकते हैं 2 टीस्पून लेमन जूस है। यहाँ पे मेरे पास है जी बेकिंग सोडा, इसकी जगह मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया है। ये आपने जस्ट 1 चुटकी शामिल करना है और इस 1 चुटकी का आप जादू देखेंगे, आपके कबाब बेहतरीन बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और जो कबाब हैं फूलेंगे इससे। इसके बाद आपने यहाँ पे देसी घी 1 टीस्पून शामिल कर देना है। सिंपल घी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर शामिल कर सकती हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आपने हरगिज़ शामिल नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब आपने जब इसको मिक्स करना है, हाथ से मिक्स करें और इसको 5-10 मिनट के लिए आपने इतने अच्छे तरीके से गूंदना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप आटा गूंदती हैं। हथेलियों के तरह से इसको गूंदें या फिर जिस तरह से, बट आपने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से 5-10 मिनट के लिए गूंदना है। इससे क्या होगा, जो कबाब है उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में 1 घंटा रख देना है। कबाब के लिए कीमा ठंडा हो तो बहुत अच्छे तरीके से सीखों पे चढ़ता है, सीखों से ज़रा सा भी नहीं गिरता है। चलें जी, यहाँ पे अब हमने इसको 1 घंटा फ्रीज़र फ्रिज में रखना है और उसके बाद इसके कबाब बना लेने हैं। यहाँ पे जी देखिए, हमने कबाब काफ़ी सारे जो बना लिए हुए हैं। एक जो है ना, यहाँ पे मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। इस तरह से आपने सीख पे इसको लगाना है और जितना आपको पतला चाहिए आप उतना पतला रखिए, जितना आपको इसकी साइज़ लेंथ में चाहिए उतना रखिए। मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे कबाब बनाए हैं, तो मेरे ये 6 कबाब बने थे। हल्का सा हाथ गीला कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने इसको ज़्यादा गीला हाथ नहीं लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे कबाब ये रेडी हो गए हैं।
जिस तरह का पैटर्न देना चाहें फिंगर से आप दे सकती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और जो पैन है इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रख के ये गरम किया है नमक डाल के। नमक की बिल्कुल पतली लेयर है। नमक डालने के बाद आपने इसको गरम करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कबाब रखते जाना है। मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम भी नहीं रखना और हल्का फ्लेम भी नहीं रखना है। आपने फ़ौरन से इनकी साइड्स चेंज नहीं करनी, आपने 5 मिनट वेट करना है, फिर साइड चेंज करनी है। इस तरह से जब ये कलर आता रहेगा खूबसूरत सा कलर, तो एंड पे तकरीबन आपने क्या करना है, यहाँ पे घी लगाना है। घी आप देसी घी लगा लें, बटर लगा लें, या सिंपल जो डालडा वगैरह का घी होता है वो लगा लें ब्रश की मदद से। इससे क्या होता है कि कबाबों की जो शाइन है बड़ी खूबसूरत सी उन पे आती है। ये कबाब आप अपने मेन्यू में ज़रूर रखिएगा। ईद मेन्यू में मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कबाबों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कोई कोयला हमने यूज़ नहीं किया, कोई ऑयल हमने यूज़ नहीं किया, ना ही हमने यहाँ पे अंगीठी वगैरह यूज़ की है। तो देखिए बहुत आसानी से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सब्सक्राइब कर चुकी हैं तो मैं आपकी तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान, और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख्याल।